एग्जाम्पल नंबर 2 शो दैट द पॉइंट्स आर द वर्टेक्सेस ऑफ ए स्क्वायर। तो हमें यहाँ पे 4 पॉइंट गिवन है और हमसे बोला गया है कि ये क्या एक वर्ग के शीर्ष है क्या या वर्टेक्सेस है। तो मैंने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में आपको क्या बता रखा है, अगर कोई स्क्वायर होगा तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो स्क्वायर में जो चारों साइड्स होती है स्क्वायर की जो चारों साइड्स है वो इक्वल होनी चाहिए। उसके बाद इसके ये जो डायगोनल है वो भी हमारे पास में इक्वल होना चाहिए। तो इन पॉइंट्स को अगर मैं यहाँ पे ए बी सी एंड डी लेता हूँ, ए बी सी एंड डी ये इस स्क्वायर के वर्टेक्स है। तो स्क्वायर को प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हमें इस बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसके बाद हम यहाँ पे सी डी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, नेक्स्ट हम यहाँ पे ए डी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और ये चारों इक्वल आनी चाहिए स्क्वायर के लिए। उसके बाद आपको मैंने बता रखा है कि ये जो आपके डायगोनल है, यहाँ पे डायगोनल कौन सा है, बी डी और ए सी और बी डी, इन दोनों की जो डिस्टेंस है वो भी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो स्क्वायर को प्रूफ करने के लिए चारों साइड्स इक्वल होने चाहिए और उसके अलावा हमारे पास डायगोनल्स इक्वल होने चाहिए। अगर मेरे डायगोनल्स इक्वल है तो वो स्क्वायर होगा, अगर डायगोनल इक्वल नहीं है तो मैंने क्या बताया वहाँ पे रोम्बस होगा। तो आपको इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देखना है इसका, ठीक है। तो अब हम इसको यहाँ पे सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे लेट गिवन पॉइंट्स आर ए बी सी एंड डी। अब इसके बाद हमने यहाँ पे एक स्क्वायर बना रखा है और ए बी सी डी यहाँ पे ये चारों पॉइंट हमने यहाँ पे लिख दिए। अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे ए बी की डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ए के कोऑर्डिनेट है 1,7 एंड बी के कोऑर्डिनेट है 4,2। ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, डिस्टेंस फॉर्मूला या फिर आप इसको क्या बोलोगे, दूरी सूत्र। P एंड Q दो पॉइंट गिवन एंड P के कोऑर्डिनेट x1 y1 और Q के कोऑर्डिनेट है x2 y2। तो डिस्टेंस फॉर्मूले से इन दोनों पॉइंट की हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे PQ इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं इस पॉइंट A को यहाँ पे हम लिखेंगे x1 y1 और B पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x2 y2 लूँगा, तो यहाँ से डिस्टेंस फॉर्मूले से क्या हो जाएगा हमारे पास में, AB इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1। तो x2 की वैल्यू कितनी 4 और x1 की वैल्यू कितनी है 1। तो 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस देन y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो y2 की वैल्यू कितनी है 2 और y1 की वैल्यू कितनी 7। तो 2 माइनस 7 का स्क्वायर देन AB इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस का 7, तो यहाँ पे कितना माइनस का 5 का स्क्वायर देन 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। 5 का स्क्वायर या फिर माइनस 5 का स्क्वायर, देखो माइनस 5 का स्क्वायर भी कितना होगा हमारे पास 25। तो माइनस 5 को हम क्या लिखेंगे यहाँ पे -5 इंटू -5। तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 25। AB इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 9 प्लस का 25, तो स्क्वायर रूट ऑफ 34 यूनिट्स। तो AB की वैल्यू कितनी आ गई, AB इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 34 यूनिट्स। अब इसके बाद हमें यहाँ पे BC की वैल्यू फाइंड आउट करना है, उसके बाद हमें BC की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो B एंड C के कोऑर्डिनेट क्या हमारे पास, देखो B के कोऑर्डिनेट कितने, B के कोऑर्डिनेट है 4,2 और यहाँ पे C का है कितना -1। तो B के कोऑर्डिनेट है 4,2, B के कोऑर्डिनेट है 4,2, C के कोऑर्डिनेट -1। अब इन दोनों की हमें यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड आउट करना है।
तो डिस्टेंस फॉर्मूले से यहाँ पे हम लिखेंगे BC इक्वल्स टू स्क्वेयर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वेयर। और B पॉइंट के कोऑर्डिनेट को अगर मैं x1 y1 लेता हूँ और C पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x2 y2 लेते हैं, तो यहाँ से BC इक्वल्स टू स्क्वेयर रूट ऑफ x2 की वैल्यू कितनी है -1, तो -1 फिर माइनस x1 की वैल्यू कितनी 4, तो 4 स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वेयर। y2 की वैल्यू है -1 फिर माइनस y1 की वैल्यू 2 और 2 का स्क्वेयर, तो -1 और माइनस का 4। तो यहाँ से कितना हो जाएगा मेरे पास में -1 माइनस 4 -5 का स्क्वेयर प्लस -1 -2 -3 का स्क्वेयर। देन BC इक्वल्स टू स्क्वेयर रूट ऑफ 5 का स्क्वेयर कितना 25 प्लस और -3 का स्क्वेयर कितना हो जाएगा 9। और यहाँ से BC इक्वल्स टू कितना आ जाएगा स्क्वेयर रूट ऑफ 34 यूनिट्स। BC इक्वल्स टू स्क्वेयर रूट ऑफ 34 यूनिट्स। अब इसके बाद हम यहाँ पे CD की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो CD की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए C पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितना -1 और D पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितना -4 और 4। अब यहाँ पे इनकी हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, तो डिस्टेंस फॉर्मूले से यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे पास में CD इक्वल्स टू स्क्वेयर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वेयर। C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम x1 y1 लेंगे और D पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 लूँगा। अब यहाँ से जब हम सोल्व करेंगे तो x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू -4 माइनस x1 की वैल्यू -1, तो x1 की वैल्यू यहाँ पे -1 इसका स्क्वेयर प्लस उसके बाद यहाँ पे देखो y2 की वैल्यू कितनी 4 माइनस और y1 की वैल्यू -1 इसका स्क्वेयर। अब इसको हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। देन CD इक्वल्स टू कितना हो जाएगा स्क्वेयर रूट ऑफ -4, उसके बाद यहाँ पे देखो माइनस और -1 कितना हो जाएगा +1 स्क्वेयर प्लस देन 4, उसके बाद माइनस और -1 यहाँ पे कितना +1 का स्क्वेयर। CD इक्वल्स टू स्क्वेयर रूट ऑफ -4 और +1 यहाँ से कितना हो जाएगा -3 का स्क्वेयर प्लस 4 + 1 कितना हो जाएगा 5 का स्क्वेयर। देन CD इक्वल्स टू स्क्वेयर रूट ऑफ 3 का स्क्वेयर कितना होगा 9 प्लस और 5 का स्क्वेयर कितना हो जाएगा 25। CD इक्वल्स टू स्क्वेयर रूट ऑफ 34 यूनिट्स। अब इसके बाद हम यहाँ पे AD की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे AD की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो A पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने आपके पास में 1,7, D पॉइंट के कोऑर्डिनेट है -4,4। अब यहाँ से डिस्टेंस फॉर्मूले से इनकी हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे देखो A पॉइंट के कोऑर्डिनेट को मैं x1 y1 लूँगा और D पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम x2 y2 लेंगे। तो यहाँ से AD इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, AD इक्वल्स टू हो जाएगा स्क्वेयर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वेयर। देन AD इक्वल्स टू स्क्वेयर रूट ऑफ x2 की वैल्यू -4 फिर माइनस x1 की वैल्यू यहाँ पे 1 प्लस y2 की वैल्यू कितनी है, y2 की वैल्यू 4 माइनस y1 की वैल्यू 7 स्क्वेयर। अब इसके बाद यहाँ पे देखो AD इक्वल्स टू स्क्वेयर रूट ऑफ यहाँ पे कितना आ जाएगा -4 और -1, तो -5 का स्क्वेयर प्लस 4 -7 तो -3 का स्क्वेयर। देन AD इक्वल्स टू स्क्वेयर रूट ऑफ 5 का स्क्वेयर 25 प्लस 3 का स्क्वेयर कितना हो जाएगा 9। देन AD इक्वल्स टू स्क्वेयर रूट ऑफ 34 यूनिट्स। तो यहाँ पे इसका मतलब जो चारों साइड से स्क्वेयर की वो तो हमारे पास इक्वल आ गई। अब इसके बाद हमें यहाँ पे डायगोनल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट डायगोनल हमारे पास क्या है AC, तो AC की वैल्यू अब हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है,
तो AC की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए A पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हमारे पास में, A पॉइंट का कोऑर्डिनेट 1,7 एंड C पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितना -1 और -1। अब AC की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले A पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x1 y1 लूँगा, C पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हम x2 y2 लेंगे। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, AC इक्वल्स टू स्क्वेयर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वेयर, देन AC इक्वल्स टू x2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, x2 की वैल्यू है -1, x2 की वैल्यू -1, फिर माइनस x1 की वैल्यू यहाँ पे 1 स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू -1 माइनस y1 की वैल्यू 7 इसका स्क्वेयर। AC इक्वल्स टू स्क्वेयर रूट ऑफ -1 और -1, तो यहाँ से कितना -2 का स्क्वेयर प्लस फिर -1 और -7, तो कितना हो जाएगा -8 का स्क्वेयर। तो यहाँ पे देखो -2 का स्क्वेयर कितना हो जाएगा मेरे पास 4 प्लस 8 का स्क्वेयर कितना होगा 64। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, स्क्वेयर रूट ऑफ 68 यूनिट्स। तो AC की वैल्यू कितनी आएगी, AC की वैल्यू आ गई आपके पास स्क्वेयर रूट ऑफ 68 यूनिट्स। अब इसके बाद हमें जो सेकंड डायगोनल है, सेकंड डायगोनल क्या था हमारे पास, देखो डायग्राम क्या है मेरे पास, यहाँ पे स्क्वायर है ABCD और इसके जो डायगोनल्स है वो क्या, एक तो मेरा डायगोनल कौन सा AC और दूसरा कौन सा BD। तो AC की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अब यहाँ पे हमारे पास में क्या रह गया, BD। तो BD की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। B पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितना हमारे पास में 4,2 और D पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितना -4 और 4। अब यहाँ पे BD की हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूले से यहाँ पे B पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x1 y1 लेंगे, D पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x2 y2 लूँगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा मेरे पास, BD इक्वल्स टू स्क्वेयर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वेयर, देन BD इक्वल्स टू स्क्वेयर रूट ऑफ x2 की वैल्यू कितना -4 फिर माइनस x1 की वैल्यू कितनी यहाँ पे मेरे पास में 4 प्लस उसके बाद y2 माइनस y1 का स्क्वेयर, y2 की वैल्यू 4 माइनस y1 की वैल्यू कितना 2 का स्क्वेयर। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे पास, BD इक्वल्स टू स्क्वेयर रूट ऑफ 4 माइनस 4, तो -8 का स्क्वेयर प्लस 4 माइनस 2 यहाँ पे 2 का स्क्वेयर, देन BD इक्वल्स टू स्क्वेयर रूट ऑफ 8 का स्क्वेयर कितना हो जाएगा 64 प्लस 2 का स्क्वेयर कितना 4, देन BD इक्वल्स टू कितना हो जाएगा स्क्वेयर रूट ऑफ 68 यूनिट्स। तो अब यहाँ पे देखो हमारे पास में जो स्क्वेयर है उसके चारों साइड्स इक्वल आ गई। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं सिंस AB इक्वल्स टू, यहाँ पे जो स्क्वेयर था वो क्या था हमारे पास में, हमने इसको A B C एंड D ले रखा है और यहाँ पे एक डायगोनल AC हो जाएगा, दूसरा कौन सा हो जाएगा, BD हो जाएगा। तो हमारे पास में देखो AB इक्वल्स टू कितना आ गया था, AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू AD एंड यहाँ पे ये जो डायगोनल है वो भी हमारे पास में इक्वल है, AC इक्वल्स टू BD। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा हमारे पास में स्क्वेयर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, देयरफॉर ABCD इज ए स्क्वेयर। तो ABCD क्या हो जाएगा मेरे पास में वर्ग होगा और ये इसका आंसर हो जाएगा।